हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले डेरिवेशन किया था और वहां पे ग्राफ भी बहुत सारे बनाए थे हम लोगों ने। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सिंपल है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसने रिएक्शन के बारे में पहले ही बता दिया कि फर्स्ट ऑर्डर है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 8 मोलर। तो बोल रहा है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोलर है और 40 मिनट्स में उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 8 मोलर से चेंज होके 2 मोलर हो गई है। तो बच्चों याद करो आप लोग, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, के इक्वल टू 1/T ln A0 डिवाइड बाई 80। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो प्लीज केमिकल काइनेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, तब आपको अच्छे समझ में और आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने के का फॉर्मूला लिख लिया। पहले तो मैं के की वैल्यू निकालता हूं। तो के इक्वल टू क्या होगा, बोला 40 मिनट्स में, तो टाइम दे दिया उसने 40 मिनट्स में। A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना दिया हुआ है, वो 8 मोलर है और 80 बोल रहा है, 80 कितना हो गया, 40 मिनट्स में हो गया 2 मोलर। तो मैंने वैल्यू कितनी रख दी, 2 रख दी। अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कैसे करोगे, यहां पे आएगा 1/40 और ln ही क्या होगा, इसको कट करोगे तो क्या होगा, ln 4 आएगा, 8/2 4 और ln 4 को मैं लिख सकता हूं ln 2 की पावर 2, यानी मैं लिख सकता हूं 2 ln 2 लिख सकता हूं। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। तो यानी यहां पे जो k की वैल्यू आई है, k की वैल्यू कितनी आई हम लोगों की, ये कैंसिल करोगे तो आएगा 1/20 ln 2। ये हम लोगों की k की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखो उसने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट मतलब k की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो मैंने k की वैल्यू निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट देखो सॉल्व हो गया। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या बोल रहा है, टी हाफ ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, ln 2 डिवाइड बाई के होता है, आपको याद होगा। चलो मैं इस वाले पार्ट को रफ करके बता देता हूं। तो बच्चों देखो मैं सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, टी हाफ ऑफ रिएक्शन। तो टी हाफ इक्वल टू होता है ln 2 डिवाइड बाई के होता है। तो ये लिखा हुआ है ln 2। अब k की वैल्यू मैंने उठा के ये वाली पुट कर दी, तो k की वैल्यू आई 1/20 ln 2, यानी वैल्यू कितनी आ रही है, 20 मिनट्स। क्लियर है, तो देखो टी हाफ भी आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट क्या बोला है, डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट। तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोलर है, 40 मिनट बाद वो 2 मोलर हो गया। अब बोला बताओ 60 मिनट बाद क्या होगा। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो 60 मिनट बाद आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो बच्चों थर्ड वाला पार्ट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इस पार्ट को रफ कर दूं, चलो फिर ठीक है। तो बच्चों देखो थर्ड बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट। तो k इक्वल टू क्या होता है, 1/T होता है, ln A0/80 होता है। ठीक है, अब k क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो k की वैल्यू कितनी आई थी, पुट कर दो उठा के, तो 1/20 ln 2 आई थी, ये वैल्यू k की आई थी। इक्वल टू, अब कितने मिनट पूछ रहा है, 60 मिनट में, मतलब t क्या होगा, ये वैल्यू 60 हो जाएगी। ln A0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ये। अब 80 क्या होता है, इस टाइम पे कंसंट्रेशन होता है। तो इस टाइम मतलब 60, 40 मिनट बोलता तो मैं 2 मोलर रखता, लेकिन मुझे 60 मिनट में निकालना है। तो ये 60 रखोगे तो यहां पर जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो 60 मिनट बाद वाली होगी और वही मुझको कैलकुलेट करना है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, सीधे आंसर आ गया। तो देखो कैसे होगा, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो ये ln 2 है। तो 20, अब देखो 60 को यहां शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 60/20 कितना होगा, 3 हो जाएगा। और ये होगा ln 8/80 हो गया। अब देखो 3 इसकी पावर में शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, इसको मैं ln 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। ठीक है, और 2 की पावर 3 क्या होता है, ये होता है ln 8 होता है।
इक्वल टू लिखा है ln 8/80 लिखा है। क्या मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? क्लियर है? चलो फिर ठीक है। तो देखो मैं इस पार्ट को फिर से रफ कर रहा हूं क्योंकि सॉल्व करने के लिए ज़्यादा स्पेस है नहीं यहाँ पर। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है, पूरा सॉल्व करने पर। अब देखो, अब अगर एंटी एल एन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 इक्वल टू क्या आएगा, 8/80 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है एंटी एल एन कैसे लिया हम लोगों ने? जैसे मान लो अगर x इक्वल टू वाई लिखा है, अगर एल एन लोगे तो क्या होगा, ln x इक्वल टू क्या हो गया, ln y हो गया। वैसे एंटी एल एन लोगे तो क्या होगा, फिर यही वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम ऐसे मैंने क्या किया, यहां पर भी ये दोनों क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। यानी ये देखो ये भी कैंसिल हो गया, तो 80 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। यानी 60 मिनट बाद पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी होगी, वो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तब तो बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ गया तो आप लोग जल्दी से क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो लिखा है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसने बता दिया जो भी रिएक्शन है वो कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 40% ऑफ द रिएक्शन इज 10 मिनट्स। बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और वो 40% कंप्लीट हो रही है 10 मिनट्स में, ठीक है। तो कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 80% ऑफ द रिएक्शन। तो अगर 40% 10 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो 80% रिएक्शन कितने मिनट में कंप्लीट होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग आप लोग सॉल्व भी कर लोगे इसको। तो देखो बच्चों पहले तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिख दिया। तो ये क्या होता है, 1/t ln A0/80 होता है, ठीक है। यानी अगर ये टाइम तुमने t1 लिया तो एक इस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, ये वाली 81 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने मान लो टाइम चेंज कर दिया, मैंने टाइम कितना ले लिया, ये टाइम को मैंने t2 ले लिया, तो यहां पे जो कंसंट्रेशन है ये भी क्या हो जाएगी, चेंज होके 82 हो जाएगी। यानी जो भी टाइम लोगे तो रिएक्टेंट की वही वाली कंसंट्रेशन होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट, नाम ही है कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं होगी और रेट कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा। तो टाइम चेंज करने पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होता रहेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करता जाएगा। तो जिस टाइम पे पूछोगे उस टाइम पे ये वाली कंसंट्रेशन आ जाएगी कि कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बची हुई है, ये वो वाली कंसंट्रेशन आएगी। तो T1 टाइम पे मैंने मान लिया 81 बचा हुआ है, टाइम चेंज करके मैं T2 कर दिया तो 82 हो गया, ठीक है। मैंने लिख लिया इसको। अब देखो क्या बोल रहा है, बोला 40%, तो बोल रहा है कि क्या हो रहा है, हो रहा है 10 मिनट्स में। तो बोला ये वाला टाइम कितना दिया, 10 मिनट्स दिया हुआ है, ln 40% कंप्लीट हो रही है। तो मैंने मान लिया, चलो मैंने मान लिया कि A0 की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो स्टार्टिंग की जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, 100 थी। अब बोला 40% कंप्लीट हो गई है, तो बताओ कितनी बची होगी कंसंट्रेशन। तो 100 थी और 100 का 40% कंप्लीट हो गई है, मतलब 40 कंप्लीट हो गई है। तो 100 थी, 40 कंप्लीट हो गई, तो बचा कितना होगा रिएक्टेंट, 60 बचा होगा। चाहो तो आप इसको 100 - 40 लिख सकते हो या फिर आप 60 डायरेक्ट लिख दो। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने क्या किया, अब ये वाला टाइम आपसे पूछा जा रहा है तो मैंने ये वाला टाइम लिख दिया कि ये T2 टाइम पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, ln। अब ये टाइम कब पूछा जा रहा है, जब रिएक्शन 80% कंप्लीट हो गई है। यानी A0 अभी भी कितना माना है हम लोगों ने, 100 माना है, ठीक है। आप कितना भी मान लो, x मान लो, तो x का क्या करोगे आप, 80% कंप्लीट करा दोगे। कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप ट्राई करके देख लेना। तो मैंने 100 लिया है, अब बोल क्या रहा है, 82 बोल रहा है। अब देखो बोल रहा है कि 80% कंप्लीट हो गई है, तो कितना बचा होगा, 100 था और 100 का 80% मतलब 80 कंप्लीट हो गया है, तो 20 बचा होगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है, 20 है। बस अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहां से T2 की वैल्यू आ जाएगी और वही T2 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे,
है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसमें मैंने इस क्वेश्चन में क्या यूज किया, रेट कांस्टेंट का यूज किया। टाइम दिया था आपको, इतने % कंप्लीट हो रही है, तो वहां से के निकाल लिया, फिर दूसरे वाले में के का यूज करके टाइम निकाल लिया। ठीक है, या फिर तुम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, जैसे आपका मन है आप ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग क्या करो, उसको जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो बच्चों देखो, एक और अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो उसने बोल दिया रिएक्शन जो भी है फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 16 मोलर। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, और टी हाफ ऑफ द रिएक्शन भी क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। जो भी रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ दिया हुआ है, और इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है। क्लियर है। तो आपको निकालना क्या है, इनिशियल रेट निकालना है आपको रिएक्शन का, और रेट इतने टाइम बाद निकालना है। दो टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, दो पार्ट इसी के। तो देखो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले तो देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपको, तो पहले मैं वो लिख लेता हूं। तो आपको यहाँ गिवन क्या है, एक तो गिवन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, चलो फिर ठीक है। दूसरा पार्ट क्या गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। और थर्ड पार्ट टी हाफ गिवन है। तो आपको ये तीन चीजें गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है और टी हाफ गिवन है। सबसे पहले आप रेट कांस्टेंट निकालो। तो बच्चों देखो रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो रेट कांस्टेंट होता है टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, ln2/k होता है। तो k इक्वल टू क्या होगा, ln2/t हाफ हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, टी हाफ को यहां से टी हाफ इक्वल टू ln2/k, तो k इक्वल टू ln2/t हाफ। ठीक है, अब मुझे k निकालना है, तो क्या होगा, ln t हाफ की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां पे देखो ये ln2 लिखा हुआ है, और t हाफ की वैल्यू कितनी है, टी हाफ लिखा हुआ है 13.86 इंटू 10 की पावर -3। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो k इक्वल टू हो गया, ln2 को लिख सकते हो 0.693, और ये 10 की पावर उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 13.86 हो गया। ये देखो 2 टाइम्स क्या होगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब वैल्यू आएगी 1000 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, कितना आएगा, देखो 20 टाइम्स आएगा, सॉरी, तो 20 टाइम्स आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, तो वैल्यू कितनी आएगी, 50 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर पूछे तो क्या होगा, तो याद करो बच्चों, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या पढ़ा था, k इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, याद है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n मतलब ऑर्डर था, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, तो 1 - 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी की पावर 0 1 हो जाता है तो इसकी यूनिट क्या होगी, टाइम इनवर्स हो जाएगी। यानी इसकी वैल्यू क्या है, टाइम किसमें दिया है, मिनट में, तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। चाहे आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये क्या होता है, मिनट होता है, तो 1/मिनट मतलब मिनट इनवर्स हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पहले क्या किया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, जो कि वैल्यू कितनी है, 50 आ रही है। ठीक है, चलो फिर अब मैं इस पार्ट को रफ कर दूं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया है। तो मैंने यहां पर कैलकुलेट कर लिया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 मिनट इनवर्स आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है। अब देखो बच्चों, बोला इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन की पावर 1 हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, ऑर्डर 1 है तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर हो गई है। अब वो बोल रहा है कि इनिशियल रेट निकालो। अगर आपको यहां पर इनिशियल रेट चाहिए, ठीक है, अब रेट कांस्टेंट तो हमेशा सेम ही रहता है, तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, तभी वैल्यू आएगी। यानी यहां पर क्या होगा, फर्स्ट वाले पार्ट का देखो आंसर क्या होगा, तो बोला इनिशियल रेट निकालो, R0 की वैल्यू पूछ रहा है,
रेट कांस्टेंट कितना आया हम लोगों का 50 आया हुआ है। अब ये क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में 16 मोलर देखो दिया हुआ है, तो क्या हो गया 16 की पावर 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसकी यूनिट भी लिख सकते हो, ये किस में होगा, ये होगा मोलर में, और ये मिनट इनवर्स या मोलर पर मिनट। क्लियर है, तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग का आ गया, इनिशियल रेट आपसे पूछा गया था। तो आप लोग जल्दी से पहले तो उसको नोट कर लो। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, अब मैं सेकंड पार्ट बताता हूं। तो पहले आप एक बार सेकंड पार्ट ट्राई कर लो। सेकंड पार्ट भी सेम वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। पहले आप एक बार सेकंड पार्ट ट्राई कर लो, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई करिए, ठीक है। चलो फिर तो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर देखो, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो रेट इतने टाइम बाद आपको रेट निकालना है, तो रेट मुझे निकालना है इतने टाइम के बाद, ठीक है। तो रेट मुझे कैलकुलेट करना है सेकंड, देखो मुझे रेट निकालना है इस टी टाइम पर, इस वाले टाइम पर। मैंने टी की वैल्यू ये मान ली, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट चलो मुझे पता है, अब ये जो कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी मुझे, ये भी इसी टाइम पे कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी। अब इस टाइम पे कंसंट्रेशन मुझे पता ही नहीं है, मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, टी हाफ की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, बट ये वाला 80 की वैल्यू नहीं पता है मुझको। अब पहले तो तुम 80 की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसके बाद उठा के यहां रख दो, सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों कैसे करोगे, तो 80 की वैल्यू देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों देखो हम लोगों ने जैसा पढ़ा हुआ है कि k इक्वल टू क्या होता है 1/t ln a0/80 होता है। अब k की वैल्यू कितनी आई है हम लोगों की 50 आई है। टाइम कितना दे रहा, इतने टाइम बाद पूछ रहा, तो ये टाइम पे ये वाली कंसंट्रेशन होती है, तो इतने टाइम पर देखो क्या होगा, यानी ये वैल्यू होगी 1/27.72 इंटू 10 की पावर -3। और ये क्या है ln a0 कितना है, वो है 16, और 80 कितना है आपका, 80 की वैल्यू है, अच्छा 80 तो निकालना है हम लोगों को, ये आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। तो आप लोग क्या करोगे, यहां से देखो 80 की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। तो यहां से 80, इस इक्वेशन से 80 निकालो और यहां पर 80 पुट कर दो, तो ये जो आएगा रेट आ जाएगा किस टाइम पर आ जाएगा, तो ये रेट आ जाएगा 27.72 इंटू 10 की पावर -3 मिनट पे आ जाएगा। कितना होगा, ये वाली वैल्यू कितनी थी, सॉल्व की थी हम लोगों ने 50 आई थी, इंटू 80 की वैल्यू उठा के ये वाली रखो, ये वाली वैल्यू उठा के वहां पर रखो, तो यहां पर रख दोगे जैसे वैल्यू और सॉल्व कर लेना, तो सीधे क्या होगा, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है कैलकुलेशन का पार्ट, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं सिखाऊंगा नहीं ना, वो तो आपको खुद आती होगी पहले से। तो यहां से 80 सॉल्व करो और उठा के यहां रख दो, सीधे आ जाएगा आंसर। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा इसको। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अब देखो हो सकता है बहुत सारे लोग 80 की वैल्यू यहां से ना निकाल पाए हों, तो देखो बच्चों मैं 80 की वैल्यू बता देता हूं। जैसे बच्चों देखो k इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू होता है 1/t ln a0/80 होता है, और k की वैल्यू ये भी होती है ln 2/t हाफ होती है, ये दोनों k की वैल्यू होती है। इसी को तो सॉल्व करके मैंने 50 वैल्यू लाया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर अब मैं देखो इसको 80 की वैल्यू देखो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, देखो तो यहाँ मुझे क्या दिया, कौन सा टाइम दिया हुआ है 27.72 इंटू 10 की पावर -3 है, ये लिखा ln a0, और 80 कितना है, 80 तो मुझे निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैंने पूरा सॉल्व किया था तो ये 50 वैल्यू आ गई थी। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करूंगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो सॉल्व, देखो यहाँ पर जब इस टाइप की वैल्यू दी हो तो कभी भी सॉल्व मत करना, सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन और लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, तो इसको देखो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। देखो मैं कैसे निकालता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ मैंने क्या किया, ln 2 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने ln 2 ही रखा, और इस वैल्यू को मैंने क्या रखा, t हाफ ये वाली वैल्यू रख दी। तो देखो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये 50 आराम से आ जाएगा, तो सॉल्व नहीं करूंगा तो ये देखो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा।
तो इससे ये कैंसिल करोगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब क्या आया, 1/2 ln 16/80 इक्वल टू क्या आ गया, ln 2 आ गया। अब इस 2 को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया 2 को। अब ये 2 यहाँ पर है, n ln m क्या होता है, ln n की पावर m होता है, मैंने ये कर दिया। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, मैंने 4 लिख दिया, है ना, बहुत इजी। अब इसको सॉल्व कर लो। अब एंटी ln लोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है, 16/80 इक्वल टू 4 आ रहा है, यानी 80 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 4 आ गया। यानी इतने टाइम बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा, 4 बचेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही है? अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 80 की वैल्यू आ गई। अब देख लो, मैं चलो इसका आंसर निकाल भी देता हूं, अगर बहुत से लोग का नहीं आया तो आप लोग मैच कर लेना। तो रेट इतने टाइम बाद पूछ रहा था, तो मुझे पता है कि रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है टी टाइम पे रेट निकालना है तो रेट कांस्टेंट इंटू 80 की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो मुझे ये वाला पार्ट सॉल्व करना था। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वैल्यू कितनी आई थी, 50 आई थी, और 80 कितना आया हम लोगों का, 4 की पावर 1 आ गया है। अब रेट क्या होगा, इतने मोलर पर टाइम किसमें दिया हुआ है, मिनट में दिया है। मोलर मतलब मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये मोलर लिखा है, इसका मतलब मोल पर लीटर है। तो ऐसे देखो थोड़ा शॉर्टकट से आप सॉल्व करना सीखोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, जिससे अगर तुम अभी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो एग्जाम में तुम्हारा टाइम कम लगेगा। तो कैलकुलेशन की थोड़ी हैबिट डालो। अब ये नहीं कि जैसे देखा तो तुम कैलकुलेट करने लगे, पहले जैसे देख लिया कि कैलकुलेट में क्या करना है। एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि 1 मिनट से कम टाइम पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे जो 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो आपको क्या करना है, अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग को थोड़ा सोचना है कि इस कैलकुलेशन को मैं कैसे शॉर्टकट में कर सकता हूँ। जैसे देखो मैंने कर दिया यहाँ पर, मैंने अगर 50 वैल्यू रखता तो सॉल्व करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता। मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू रख दी, सीधे देखो आंसर आ गया। मैंने तो आपके इतना लिखा है, अगर मैं खुद का सॉल्व करता, अगर आपको मुझे सिखाना नहीं होता तो मैं एक लाइन में इसको सॉल्व कर देता। तो ऐसे अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।